चलिए अपनी यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब चल रहे हैं बीएचयू के तीसरे तिराहे के पास। पहला तिराहा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि पहले तिराहे पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से हॉस्टल्स हैं, क्या क्या हैं। तो चलिए तीसरे तिराहे की तरफ चलते हैं। तीसरे तिराहे पर कौन कौन से डिपार्टमेंट फैकल्टी मिल, सीधे रास्ते चले जाएंगे तो आप जो है कि बीएचयू से बाहर निकलेंगे सीर गेट पास। पहले चित्तूपुर गेट आएगा, उसके बाद जो है सीर गेट। तो चलिए हम लोग जो है कि तीसरे तिराहे पर, तो जैसे ही हम लोग तीसरे तिराहे पर मुड़ते हैं आपको लेफ़्ट साइड में जो है कि लॉ फैकल्टी दिखाई देगी। तो जितने भी लॉ कैंडिडेट्स हैं उनके क्लासेस जो हैं यहीं पर लगते हैं, चाहे हम बीए एलएलबी की बात कर लें, एलएलबी की बात कर लें, उसके साथ साथ एलएलएम की बात कर लें। तो ये जो है आपका विधि संकाय है। तो विधि संकाय जो है कि तीसरे तिराहे के जस्ट बगल में है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर से जो है कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, फैकल्टी ऑफ आर्ट के पीछे से होते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं, क्योंकि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल फैकल्टी, ये जो है ये सब जो है दूसरे तिराहे पर आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग इस समय जो है कि एमपी थिएटर बगल से गुजर रहे हैं। अगर लेफ़्ट साइड में हम देखें तो एमपी थिएटर का ग्राउंड जो है कि हमें दिखाई पड़ेगा। तो एमपी थिएटर का जो ग्राउंड है वो बीएचयू के तीसरे तिराहे पर स्थित है, लॉ फैकल्टी के बगल। और अगर यहाँ से हम राइट की ओर देखें तो ये जो है कि आर्ट्स फैकल्टी के पीछे का हिस्सा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा व्यू जो है इसका दिखाता हूँ। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ठीक बगल में आप देख सकते हैं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। तो जो भी संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, संस्कृत के कैंडिडेट्स हैं, उनके जो क्लासेस हैं इसी फैकल्टी में चलती हैं। लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर कला संकाय देखने को मिल सकता है। ये कला संकाय के हम लोग एकदम पीछे हैं। उसके साथ साथ जो कि एमए के जो कोर्सेस हैं, जो वेरियस कोर्सेस हैं, उनके क्लासेस भी जो हैं कि इसी फैकल्टी के अंदर में चलती हैं और उनके डिपार्टमेंट जो हैं अलग अलग बटे हुए हैं। चाहे हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात कर लें, चाहे हम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी की बात कर लें, जो सारे क्लासेस हैं इसी फैकल्टी के अंडर में चलते हैं, चाहे वो सोशल्स के हों, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी के हों। तो चलिए यहाँ से हम टर्न लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तीसरे तिराहे के आगे जो है कि बढ़ना है। मैंने सोचा आपको एक व्यू दे दूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो आपका जो है कि विजुअल आर्ट, जी हाँ, सबसे सुंदर जो फैकल्टी है वो विजुअल आर्ट की है। अभी ये गेट बंद है क्योंकि आज संडे है, तो संडे दिन ये गेट खुला नहीं हो। तो विजुअल आर्ट्स में कई सारे प्रोग्राम जो है कि कराए जाते हैं और यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो हैं कि जो बीएचयू में पढ़ते हैं वो देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा हम लोग फिर से यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं एमपी थिएटर की ओर। और एमपी थिएटर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एमपी थिएटर के आगे जो है कि आपको सेंट्रल ऑफिस देखने को मिलेगा। सेंट्रल ऑफिस में आपके बहुत सारे काम जो है कि होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो ये एमपी थिएटर का जो है कि पिछला साइड का जो है कि गेट है, इसका मेन गेट जो है वो दूसरे अपोजिट साइड में है। चलिए हम लोग चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ग्राउंड आप देख रहे हैं वो फुटबॉल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ग्राउंड है वो भी बेसिकली फुटबॉल के लिए, उसके साथ साथ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसके साथ साथ कबड्डी और उसके साथ साथ इंडोर का भी जो है कि आपको यहाँ पर ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। और इंडोर के अंदर में जो भी गेम्स, मुक्केबाजी हो गया, बैडमिंटन हो गया, वगैरह वगैरह जो स्पोर्ट्स हैं वो खेले जाते हैं। राइट साइड में देखिए तो फिर से वही इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो फिर से जो है कि शुरू हो जाते हैं, जिसका कि व्यू मैंने आपको पहले ही दे दिया है, जो कि दूसरे तिराहे पर स्थित है। अपने लेफ़्ट साइड देखें तो आपको पूरा ग्राउंड जो है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये आपका जो है कि बास्केटबॉल का ग्राउंड है, उसके साथ टेनिस ग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपका गेट है, आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट बोर्ड ये ग्राउंड है, ये रनिंग ग्राउंड है। यहाँ पर अगर बात करें तो 1000 लोग जो है कि रोज़ आते हैं और यहाँ पर रनिंग वगैरह अपने जो कि डेली की जो एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं। तो चलिए मैं आपको एमपी थिएटर का जो इंडोर स्टेडियम है मैं उसका भी व्यू आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो पूरा स्टेडियम है ये पूरा एमपी थिएटर ग्राउंड नाम से आता है और ये पूरे बीएचयू का जो ग्राउंड है
उन सभी ग्राउंड में से सबसे बड़ा ग्राउंड यहीं पे है और जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो इसी ग्राउंड पे होते हैं। उसके साथ साथ स्पंदन का प्रोग्राम BHU में सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है और उसका जो है कि ऑर्गेनाइजेशन वो इसी ग्राउंड पे कराया जाता है। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है इंडोर स्टेडियम, MP थिएटर का इंडोर स्टेडियम, जिसमें आपको बैडमिंटन, टेबल टेनिस, उसके साथ साथ मुक्केबाजी वगैरह वगैरह स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आज ताला लगा हुआ है क्योंकि आज संडे है। और हमारे राइट साइड में जो है कि सेंट्रल ऑफिस का पिछला हिस्सा है। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। ये सेंट्रल ऑफिस का जो है पिछला हिस्सा है। मैं आपको आगे से जो है कि सबका व्यू दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि सेंट्रल ऑफिस में आपको कहाँ कहाँ पर जाना पड़ सकता है, आप क्या क्या काम वहाँ से किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बढ़ रहे हैं सेंट्रल ऑफिस की तरफ। राइट साइड देखें तो फिर से वही डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम अपने लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स देखने को मिलेगा। चलिए अपनी यात्रा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सेंट्रल ऑफिस अगर आपको आना है तो आप सिंपली जो है कि BHU मेन गेट जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आपको सेकेंड तिराहे से जो है कि राइट टर्न लेना है और आपको सीधा आ जाना है विश्वनाथ मंदिर। और विश्वनाथ मंदिर के सीधा सामने जो है कि आपको सेंट्रल ऑफिस का पूरा व्यू दिख जाएगा। और आपके जानकारी बता दूं कि सेंट्रल ऑफिस के पहले जो है कि सेंटर लाइब्रेरी एंड साइबर लाइब्रेरी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको जो है कि सेंट्रल लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेंट्रल ऑफिस बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये आपकी जो है कि साइबर लाइब्रेरी है जो कि VT से एकदम सटी हुई है। तो यहाँ पर जो है कि कैंडिडेट्स को जो भी BHU में पढ़ते हैं उनको यहाँ पर इंटरनेट सुविधा दी जाती है और यहाँ पर कैंडिडेट्स आके बड़े आसानी से फुल AC में जो है कि अपनी पढ़ाई करते हैं। जो पूरा व्यू है ये आपका जो है कि साइबर लाइब्रेरी का है। और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपको जो है कि सेंट्रल लाइब्रेरी दिखेगी। इन सब पे मैं जो है कि सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में सारे चीज़ों को कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शूटिंग का काम चल रहा है, कुछ जो है कि रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है। और ये लाइब्रेरी आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है और सेंट्रल लाइब्रेरी बगल में ही जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, मतलब कि जो एमलिफ के स्टूडेंट, एमलिफ कैंडिडेट्स हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी, वो यहीं पढ़ते हैं। और हमारे बगल में आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान संस्थान का ये मेन एंट्री गेट है। चलिए अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को जानकारी बता दूं कि लाइब्रेरी में जो BHU कैंडिडेट चाहे वो MMB के स्टूडेंट हो चाहे मेन कैंपस के, उन्हें 4 जो है कि कार्ड्स इशू किए जाते हैं और वो 4 बुक जो है कि इशू करा सकते हैं। हर 2 महीने पे बुक को जो है कि रिन्यूअल कराना पड़ता है। क्या प्रोसेस है बुक इशू कराने का, क्या प्रोसेस है लाइब्रेरी कार्ड बनवाने का, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए हम लोग अब फिर से बढ़ रहे हैं सेंट्रल ऑफिस के तरफ। तो ये प्रवेश द्वार है सेंट्रल ऑफिस का और सेंट्रल ऑफिस में आपको कई सारे काम जो है कराने पड़ते हैं। आपका जो ऑफलाइन फीस सबमिशन होता है वो सेंट्रल ऑफिस में होता है। उसके साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड और उसके साथ साथ आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो भी काम कराया जाता है वो सेंट्रल ऑफिस के पिछले हिस्से में कराया जाता है। तो ये आगे हिस्सा है, मैं मोबाइल को ऑन करके यहाँ से एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मनाही है। अपनी यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा हरियाली दिख रही है, खेती बाड़ी दिख रही है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एरिया और यहाँ पर जो है कि रिसर्च की जाते हैं, नए नए बीज, नए नए पौधे, नए नए बीजों का यहाँ पर निर्माण होता है। आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चरल साइंस का जो है कि ये डिपार्टमेंट है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कंप्यूटर सेंटर। तो जो भी कैंडिडेट्स BHU में पढ़ते हैं उन्हें जो है एक प्रॉक्सी दी जाती है और उन्हें एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना होता है और उस फॉर्म को फिल करने के बाद ला करके कंप्यूटर सेंटर में जमा करना पड़ता है। कुछ दिन के बाद जो इनको एक प्रॉक्सी दी जाती है और उस प्रॉक्सी से जो अपने मोबाइल में पूरे BHU कैंपस में कहीं पर भी रहें उन्हें जो है वाईफाई सुविधा दी जाती है। एक दिन में आपको 4 GB डाटा प्रदान किया जाता है और वो उन्हें प्रदान किया जाता है जिनके पास प्रॉक्सी रहेगी। और एक प्रॉक्सी से जो है कि कई सारे मोबाइल में लॉगिन किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम पे 2 से 3 मोबाइल में जो है कि प्रॉक्सी काम कर सकती है। तो अगर हम अपने लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा और यहाँ पर ATM है SBI का। तो यहाँ पर आप
पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसी के ठीक पीछे जो है कि सेंट्रल ऑफिस है। तो आपकी जानकारी बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पर फ़ीस सबमिट करना होगा तो जैसे आप सेंट्रल ऑफिस के मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में जाना होगा। अगर एकेडमिक्स जाना है तो सेंट्रल ऑफिस में एंट्री करने के बाद आपको जो है कि सीढ़ियों से होते हुए राइट साइड जाना है। अगर आपको एग्ज़ाम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको सेंट्रल ऑफिस के पीछे जाना होगा, वहाँ पर आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का ऑफिस मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपको पोस्ट ऑफिस जाना है तो वो भी सेंट्रल ऑफिस के बैक साइड में जो है कि पोस्ट ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गेट्स बंद हैं इसलिए मैं एंट्री यहाँ से नहीं कर सकता। तो चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। प्रॉक्सी फॉर्म कैसे भरा जाता है और कैसे आपको प्रॉक्सी मिल पाता है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो हम सीधा कंप्यूटर सेंटर से सीधा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हैदराबाद गेट की तरफ बढ़ेंगे। और हैदराबाद गेट के पहले जो है कि वीटी का पिछले हिस्से का जो है कि आपको चौराहा देखने को मिल जाएगा। ये जितना भी एरिया आप लोग देख रहे हैं इस समय, ये इसमें हम लोग आईआईटी में हैं। तो आईआईटी के जो क्लासेस हैं वो इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स में चलते हैं। और इसके राइट साइड में बात करें तो सारा जो है BHU का एकेडमिक चलता है। और यहाँ से अगर हम लोग सामने की ओर बढ़ें तो सामने की ओर हम लोग जो है कि हैदराबाद गेट पर जो है कि पहुँच। इस तरीके से मैंने आपको BHU का पूरा भ्रमण करा दिया है। सारे डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी, उसके साथ साथ सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, सेंट्रल ऑफिस, BHU जिम, उसके साथ साथ मालवीय भवन, मैंने सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके साथ साथ जो सेपरेट वीडियोस की बात मैंने की है, चाहे वो हेल्थ सेंटर की बात कर लें, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी की बात कर लें, चाहे साइबर लाइब्रेरी की बात कर लें, चाहे हम प्रॉक्सी की बात कर लें, इन सब से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाएंगे, किस तरीके से अपना हेल्थ कार्ड बनवाएंगे और किस तरीके से आपको प्रॉक्सी अलॉट की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा मेरे चैनल से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन, सबसे रियल कंटेंट।